ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், வணக்கம். நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் மாத்தாக்கா அஞ்சல்ங்கிற பாடத்தில் போலாநாத் அவரோட அப்பாட்டையும் அம்மாட்டையும் எப்படி விளையாண்டுட்டு இருந்தார், எப்படி விளையாடுறாங்க, அவங்க அம்மா அவங்கள எப்படி கவனிக்கிறாங்க, அவங்க அப்பா அவங்க போகிற இடத்துலலாம் எப்படி விளையாடுறாங்கன்றத கதையை பார்த்தோம். அதில் அவங்க போய் ஒரு சின்ன ஸ்வீட் ஸ்டால் வைக்கிறாங்க, அதுக்கப்புறம் மேடை போடுறாங்க, அதுக்கப்புறம் உணகம் டைனிங் ஹால் போட்டு சாப்பாடு எல்லாம் ரெடி பண்ணி சாப்பிட்றாங்க. இதெல்லாம் பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் அப்படியே செகண்ட் பார்ட், அது நான் ஃபஸ்ட் பார்ட்டாக போட்டிருந்தேன், இப்போ செகண்ட் பார்ட்டாக ஆரம்பிக்கிறேன். कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे. कनस्तर का तंबूरा बजता, अमोले को घिसकर सहनाई बनाई जाती, टूटी चूहेदानी की पालकी बनती, हम समंदी बनकर बकरे पर चढ़ लेते और चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगती थी. वहाँ काठ की पटरियों से गिरे गोबर से लिपे आम और केले की टहनियों से सजाया हुआ छोटे आंगन में कुलिये का कलसा रख रहता था. वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी. लौटने के समय कटोली पर लाल ओहार डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता था. लौट आने पर बाबूजी यूं ही ओहार उगार कर दुल्हन का मुख निरखने लगते. त्यों ही हम लोग हंसकर भाग जाते. थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती थी. इकट्ठा होते ही राय जमती की खेती की जाए. बस चबूतरे के छोर पर गिरनी गड़ जाती और उसके नीचे की गली कुआं बन जाती थी. मूंज की बट्टी हुई पतली रस्सी में एक चुक्कड़ बांध गराड़ी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता और दो लड़के बैल बनकर मोट खींचने लग जाते. चबूतरा खेत बनता, कंकड़ बीज और टेंगा हल जुआटा. बड़ी मेहनत से खेत जोते बोए और पटाए जाते. फसल तैयार होते देर ना लगती और हम हाथों हाथ फसल काट लेते थे. काटते समय गाते थे, ऊंच नीच में बई कियारी, जो उपजी सो बई हमारी. फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रोंद डालते थे. कसोरे का सूप बनाकर ओसाते और मिट्टी की दिए के तराजू पर तोलकर राशि तैयार कर देते थे. इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते थे, इस साल की खेती कैसी रही. भोलानाथ. बस फिर क्या, हम लोग ज्यों का त्यों खेत खलिहान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे. कैसी मौज की खेती थी. ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे. बटोही भी कुछ देर टिटक कर हम लोगों के देख लेते थे. जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते, तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे, चलो भाइयों ददरी, सतु पिसान की मोटरी. अगर किसी दुल्हे के आगे आगे जाती हुई ओहारदार पालकी देख पाते, तब खूब जोर से चिल्लाने लगते थे, रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कनिया हमार महरी. इसी पर एक बार बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ कर डेलों से मारा था. उस कसूट कब्बीस की सूरत आज तक हमें याद है. ना जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था. वैसा गोड़ मुआ आदमी हमने कभी नहीं देखा.
आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती है। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। वहाँ चुन चुन कर गुले गुले गोपी आम चापते थे। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई। आकाश काले बादलों से ढक गया। मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने और ठंडी हवा सनसनाने लगी। पेड़ झूमने और जमीन चूमने लगे। हम लोग चिल्ला उठे, एक पैसा की लाई, बाजार में चितराई, बरखा उतरे बिलाई। लेकिन बरखा ना रुकी और भी मूसलाधार पानी होने लगा। हम हम लोग पेड़ों की दड़ से सट गए, जैसे कुत्ते के कान में अठई चिपक जाती है। मगर बरखा जमी नहीं, थम गई। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिज्जू नजर आए। हम लोग डर कर भाग चले। हम लोगों में बेजू बड़ा ढीठ था। संयोग की बात, बीच में मूसन तिवारी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था। बेजू उनको चिढ़ाकर बोला, बुढ़वा, बेईमान मांगे करेला का चौका। हम लोगों ने भी बेजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू किया। मूसन तिवारी ने बेतहास कदेड़ा, हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले। जब हम लोग ना मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए। वहाँ से हमको और बेजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। इधर ज्यों ही हम लोग घर पहुँचे, त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। बेजू बेजू तो 11 हो गया, हम पकड़े गए। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली। बाबूजी ने ये हाल सुना, वह दौड़े हुए पाठशाला में आए। गोद में उठाकर हमें पुचकराने और फुसलाने लगे। पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया। वह गुरुजी की चिरोरी करके हमें घर ले चले। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला। वे जोर से नाचते और गाते थे, माई पकाई गर्र गर्र पुआ, हम खाए पुआ, ना खेलब जुआ। फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गया। हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वही तान सुर अलापने। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। उसमें चिड़ियों का झुंड चर रहा था। वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे, पर एक भी हाथ ना आई। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे, राम जी की चिरई, राम जी का खेत, खा लो चिरई भर भर पेट। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहों के बिल से पानी उलीचने लगे। नीचे से ऊपर हम सब थक गए। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। रोते चिल्लाते हम लोग बेतहास भाग चले। कोई औंधा गिरा, कोई आठ चीट, किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे, सभी गिरते पड़ते भागे। हमारी सारी देह लहूलुहान हो गई।
पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गया। हम एक सुर से दौड़े हुए आए और घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बैठक के ओसारे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा, पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास ही चले गए। जाकर उसी की गोद में शरण ली। मैया चावल अमनिया कर रही थी। हम उसी के आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वह जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़ बैठी। अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी। कभी हमें अंग भर कर दबाती और कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पोंछकर हमें चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई। झटपट हल्दी पीसकर हमारे गांवों पर तोपी गई। घर में कोहराम मच गया। हम केवल धीमे सुर से सा 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 कहते हुए में लुके चले जाते थे। सारा शरीर थर थर काँप रहा था। रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आंखें खोलना चाहते थे, पर वे खुलती ना थी। हमारे कांपते हुए आंटों को मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड से हमें गले लगा लेती थी। इसी समय बाबूजी दौड़े आए। आकर झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे, पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के संदोवे की छाया ना छोड़ी। இவ்வளோதாங்க கதை. இதில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, அடுத்த நாளில் என்னென்ன விளாண்டாங்கன்ற சொல்ல வராங்க. இப்படி என்ன விளாண்டாங்க, நேற்று வரைக்கும் என்ன விளாண்டாங்க, டைனிங் ஹால் வச்சாங்க, சாப்பாடு செய்கிறவங்களும் அவங்களே இருந்தாங்க, சாப்பிட்றவங்களும் அவங்களே இருந்தாங்க, கடை வைக்கிறவங்களும் அவங்க தான், வியாபாரம் பண்ணுறவங்களும் அவங்க தான், விற்பனையாளர்களும் அவங்க தான். அதே மாதிரி இன்றைக்கி என்ன பண்ணாங்களாம், பராத் எப்போயாவது என்ன பண்ணுவாங்களாம், பராத்தும் போவாங்களாம். அதாவது பொண்ணு பார்க்க போனாங்கன்னா கூட்டமாக போவோம் பார்த்தீங்கன்னா, நிச்சயதார்த்தம் தாம்பூலம் பண்ணுறதுக்கு அந்த மாதிரி பராத்து போகிறது. அதுக்கப்புறம் விவசாயம் பண்ணுறது, இப்படி நிறைய விஷயங்கள் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. அப்படி அவங்க பராத் போகும்போது அவங்க அப்பா வந்து அந்த பொண்ணை அப்படி லைட்டாக அப்படி இந்த ஃபோட்டோ எடுத்து பார்க்குறதும், அவங்க திருப்பி சிரிச்சுக்கிட்டே அந்த விளையாட்டை கலைச்சிட்டு ஓடுறதுமாகவும், அதே மாதிரி விவசாயம் பண்ணுறதும். அப்போ திடீர்னு அவங்க அப்பா வந்து எப்படி இந்த வட்டம் எப்படி போச்சு, இந்த வட்டம் எவ்வளோ கதிர் வந்துச்சுன்னு கேட்குறாரு. அப்போயும் இவங்க விளையாட்டாக விலகி ஓடுறதுமா இருந்துச்சு. இப்படி போயிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு ஒரு நாள் ஒரு கூட்டத்தில் ஒரு வயசானவரை பார்த்து இன்னொரு பையன் ஒருத்தன் ஏதோ கேட்டுறான். உடனே அவங்கள விரட்டி வந்து அடிக்க முடியாமல் அவர் போய் அவங்க ஸ்கூல் வாத்தியார்கிட்ட சொன்னோன்னா, ஸ்கூல் வாத்தியார் ஒரு 4 பேர் அனுப்பி இந்த பையனை பிடிச்சிட்டு வர சொல்கிறாரு. போய் பிடிச்சிட்டு வந்தால் அவர் சத்தம் போடுறாரு. அப்புறம் சத்தம் போட்டவுடனே அடிச்சிட்டு இருக்கும்போதே அவங்க அப்பாவுக்கு அந்த நியூஸ் தெரிஞ்சு அவங்க அப்பா வந்து பிள்ளைங்களை கூப்பிட்டு வந்துடுறாரு. இப்படி வரும்போது திடீர்னு ஊடால இவங்களோட வயசு பிள்ளைங்க வந்துடுறாங்க. அந்த வயசு பிள்ளைங்களை பார்த்தோன்னா இவங்க அழுகிறதெல்லாம் நிப்பாட்டி திருப்பி அந்த வயசு பிள்ளைங்களோட விளையாட போயிடுறாங்க. அப்படி விளையாண்டுட்டு இருக்கும்போது என்ன பண்ணுறாங்க, ஒரு எலி பொந்தில் போய் தண்ணி ஊற்றுறாங்க. தண்ணி ஊற்றிக்கிட்டு இருக்கும்போது என்ன ஆகுது, எலி வர்றதுக்கு பதிலாக பாம்பு வந்துடுது. அந்த பாம்பு பார்த்தோன்னா குழந்தைகள் தானே, ரொம்ப பயந்து போய் வேகமாக ஓடி போய் அவங்கவுங்க வீட்டுக்கு ஓடுறாங்க. அப்படி ஓடும்போது போலாநாத்தோட அப்பா வெளியில் வாசலில் உட்காந்துருக்காரு. இவங்க ஓடுறாங்க. ஓடும்போது அப்பா கூப்பிட்றாரு, போலாநாத் போலான்னு. இருந்தாலும் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, அன்சுனி கருக்கே கேட்டும் கேட்காத மாதிரி ஓடி போய் அவங்க அம்மாவோட மடியில் படுத்துக்கிறாங்க. குழந்தை வரணும் அழுதுகிட்டே வர்றதை பார்த்து அம்மா என்ன பண்ணுறாங்க, இப்போ வேலையை பார்த்துட்டு இருந்த வேலையெல்லாம் போட்டுட்டு குழந்தைய மேலையும் கீழையும் அமுக்குறாங்க. அப்புறம் குழந்தைகிட்ட கேட்குறாங்க என்னாச்சுன்னு ரொம்ப பரிதவிக்கிறாங்க. இப்படி இருக்கும்போது அந்த அம்மா உடம்பெல்லாம் பார்க்குறாங்க, செக் பண்ணுறாங்க, மேலையும் கீழையும் அமுக்குறாங்க, ஏதாச்சோ என்னாச்சோ அப்படின்னு. அப்படி இருந்தாலும் குழந்தையோட அழுகை நிற்க மாட்டேங்குது. இப்படி இருக்கும்போது அவங்க அப்பா வராரு. அப்பா அந்த குழந்தைய தூக்கன்னு நினைக்கிறாரு. ஆனால் குழந்தை என்ன தான் நாளெல்லாம் அப்பா கூட விளையாண்டாலும், அப்பா கூட பாசமாக இருந்தாலும் அந்த தாய் பாசம் தாய் மடியை விட மாட்டேங்குது. இதுலேருந்து எந்த கதையில் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, கஷ்ட காலம்னு வரும்போது தாய்கிட்ட இருக்கிற அந்த அன்பும் பரிவும் பண்பும் தான் குழந்தைகள் விரும்புதுங்கிறத சொல்ல வராங்க. சரிங்களா? இதை திருப்பி ஒன்று லிசன் பண்ணுங்கள், இல்லைன்னா ரீட் பண்ணுங்கள், மனப்பாடம் ஆயிரும். இதில் ஏதாவது குறை இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட்ஸில் தெரிவிங்க. பிடிச்சிருந்துச்சின்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.